संचालक महोदय, विचारों का स्वागत सबसे बड़ा स्वागत है। हम उसी में आप सबका सम्मान समाहित मान लेते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज अधिवक्ता गण व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनारस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित लोगों का और इस सभागार में मौजूद आप सभी वैचारिक परिवारजनों का अभिवादन। और इस कार्यक्रम में आप सभी आए, इसके लिए मेरी तरफ से आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद और जोहार है। सबसे पहले इस आयोजन को आयोजित करने वाले हमारे सभी साथियों का इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुत ही कम वक्त में आपने इतना शानदार आयोजन किया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये शानदार कार्यक्रम किया है। कुछ दिन पहले कोशिश की गई थी कि मैं आऊं, उस समय कुछ ऐसी व्यस्तता, लेकिन अब देखिए संयोग ऐसा हुआ कि मैं अपने किसी निजी काम से कचहरी में एक दिन आया, 2 या 3-4 दिन की पहले की बात है। मैं एक ऐसी जैकेट पहने हुए था जिस पे कैप लगी हुई थी और मास्क लगाया हुआ था। और ऐसा क्यों किया है ये भी आप जानते हैं। सार्वजनिक जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लेकर बहुत एहतियात बरतने पड़ते हैं। फिर भी एडवोकेट प्रेम प्रकाश जी पहचान गए, इनकी नज़र कितनी पारखी है। और ये दूर से चलकर आए और उन्होंने पूछा कि आप वही हैं, तो हमने कहा आप पहचान ही गए हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने नंबर का आदान प्रदान हुआ, बातचीत हुई और एक कार्यक्रम की बात का जिक्र किया कि हम लोग एक बार आपको बुलाना चाहते थे, कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कार्यक्रम हो जाए। मैंने कहा 2 दिन बाद फिर आऊँगा। इतने कम वक्त में कैसे हो पाएगा। लेकिन आज मैं देखकर बहुत खुश हूँ कि संगठन और विचार की ताकत यही होती है कि उसके लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। समाज तैयार बैठा है, वो इस तरह के कार्यक्रम कर लेता है। तो अभी मैं आयोजन समिति देख रहा था, अरुण कुमार प्रेमी जी हैं जिनसे पहले बात हुई थी, लालचंद राम जी, ब्रजेश कुमार भारती जी, शिवशंकर यादव जी, सुभावती प्रबुद्ध जी, गीता उजाला जी, अशोक कुमार जी, जगन्नाथ कुशवाहा जी और तमाम लोग। इन नामों को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि हाँ, इसी विविधता से ही तो हमारा परिवार बना है जिसमें हम सब एक होकर के ये आयोजन कर रहे हैं। और यही ज़रूरत है आज की। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसकी पहचान का एक सिरा सारनाथ से जुड़ता है, जहाँ ज्ञान, प्रज्ञा, करुणा का पैगाम दिया गया हजारों साल पहले। मगर आज भी उस मिट्टी में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को प्रज्ञाशील करुणा का पैगाम आज भी तथागत बुद्ध की वो मिट्टी दे रही है। उस जमीन पर हम यहाँ खड़े हैं। उसके दूसरे छोर पर लहर तारा, उसके एक किनारे पर रविदास, संत गुरु रविदास जी का अपना स्थल, उसके एक किनारे पर कबीर चौरा। ऐसा लगता है कि बनारस केवल वरुणा और अस्सी की तट पर बसा हुआ एक शहर नहीं है,
ये इस देश को बनाने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों की ऐसी ज़मीन है जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। आज उसे अपने वापस उसी पहचान को याद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, जिसमें हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का विचार है, उनका दृष्टिकोण है, जिससे एक नया भारत बनना था, एक ऐसी दुनिया बननी थी जिसमें इंसान और इंसान बराबर हों और बराबरी के साथ एक अच्छी दुनिया बना सके। ऐसे बनारस में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बहुत खास दिन इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम में लिखा भी है, बोधिसत्व रविदास की जयंती के अवसर पर 2 दिन पहले, और आज संतराम बीए प्रजापति की जयंती। वो अपने नाम में प्रजापति नहीं लगाते थे, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने नाम से कुशवाहा हटा लिया था, जैसे पेरियार ललई सिंह ने अपने नाम के पीछे से यादव हटा लिया था। एक दौर था जब ये सोचा गया था कि हम अपने नाम के पीछे से जातियां हटा लेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, मगर आज हम खड़े होकर ये कह रहे हैं, जिनको जाति खोजनी होती है वो जाति आपके पीछे टाइटल से नहीं देखते, वो जान जाते हैं कि ये कौन है, इनके साथ संबंध कैसा बनाना है। जाति वो है जो छिपाए नहीं छिपते। इसलिए आज वो आंदोलन अब उस तरह से मजबूत नहीं। अब आंदोलन की जरूरत यह है कि जाति है तो जाति के नाम पर अपमान न हो, गैर बराबरी न हो, बंटवारा न हो। इन लोगों का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? संत गुरु रविदास जन्म के कारणे होत न कोऊ नीच और नर को नीच कर डाली हैं ओछे कर्म के कीच। इन संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने क्या सिखाया इस देश को और क्यों हम उन्हें याद करते हैं? जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, रविदास पूत सब प्रभु के, को नहीं जात कुजात। क्या रविदास जी को हम याद करते हैं तो कहां से याद कर रहे हैं? हालांकि जब बहुजनों की ताकत वोट में तब्दील हुई तो आजकल वो लोग भी संत गुरु रविदास की बधाई देते हैं जयंती की, जिनका सारा काम इनके विचारों के खिलाफ होता है। इसी बनारस में आते समय कई जगह मुझे वो पोस्टर भी दिखाई दिए जिनका रंग और जिनका चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि वो जाति व्यवस्था में थोड़े से लोगों का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश को बांट रहे हैं रोज और नारा लगाते हैं कि बटोगे तो। ऐसे पोस्टरों पर भी संत गुरु रविदास हैं, लेकिन हमें क्या करना है? आप इच्छा है उनकी पूजा करते हैं, हम उनके विचारों को पढ़ते हैं। आप में और हम में यही फर्क है, हम अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारों को पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने इसी कलम और किताब की बात की थी जिसको हम आज आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने क्या कहा आप यहां से देखिए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि विचारधारा का मेल नहीं है कि पोस्टर होर्डिंग टांग देने से टिकट श्योर होता होगा, कुर्सी श्योर होती होगी। विचारधारा से स्पष्टता नहीं है तो और कुछ भी नहीं मिलता है, ये तो क्लियर है। क्या लिखा संत रविदास ने? धर्म कर्म जाने नहीं, मन महि जाति अभिमान, ऐसो ब्राह्मण सो भलो, रविदास श्रमिक हूं जान। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करूंगा, वरना स्नेहा कुशवाहा नाम की एक बच्ची के साथ अगर कुछ गलत हुआ इसी 4 दीवारियों के आसपास और उसके न्याय के लिए कोई ट्वीट कर दे तो मुकदमा लिख दिया गया। मनोज काका बैठे हुए हैं और भी तमाम लोगों के ऊपर। बीएचयू में कुछ विद्यार्थी उस मनुस्मृति का दहन कर रहे थे जिसका दहन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 100 साल पहले कर गए, और वो बच्चे आए भी हुए हैं।
आज ये देश संविधान से चलता है, इन्होंने वही पैगाम दिया है। मेरे बिना कहे देखिए पूरे सभागार ने आपके लिए तालियां बजाई हैं। इसका मतलब आप गलत नहीं हो, जो आपके ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहा है वो गलत है। समाज आपके साथ खड़ा है और न्याय होगा और अन्याय हारेगा, ये हम भी आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। तो वो मुकदमा और वो सब चीज़ों का दौर चल रहा है, इसलिए मैंने बहुत पहले से ही ये तरीका निकाल लिया था। बीमारी तो आज की नहीं है और हमारे पास इतने डॉक्टर हैं जिनकी तस्वीरें आयोजकों ने चारों तरफ लगाई है। कोई कैंसर सर्जन है तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो किसी ने कोई इलाज किया है समाज का, वरना ये बीमारों का समाज बन के रह गया होता। सोचिए इस देश को कितना खूबसूरत बनाया है किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने, किसी मक्खलपुत्र गोशाल ने, किसी कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह ने, बाबा फरीद ने, चोखा मेला ने, अयंकाली गुरु घासीदास ने, संत गाडगे ने, बिरसा मुंडा ने, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, और उसके बाद वहाँ से लेकर आज तक मैं कहता हूँ भारत के संविधान के अगुआ कर निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने, मान्यवर कांशी राम ने और मंडल आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले तमाम समाजवादी लोगों ने, इन सब ने इस देश को ऐसा बनाया। वरना ये न होते तो मैं सोचता हूँ कि ये देश कितना अजीब रहा होता, क्योंकि यहाँ की किताबों में तो लिखा है कि मुखस से जाए थे, समझदार को इशारा काफ़ी। दुनिया में जाते हैं प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं ऐसे देश से आया हूँ जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। भारत में लौटते हैं अपने 8,000 करोड़ के जहाज से तो बुद्ध के विचार के खिलाफ युद्ध करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर बुद्ध ने दिया है दुनिया को ज्ञान की रोशनी, प्रज्ञाशील करुणा की रोशनी, तो उसके देश में, बुद्ध के देश में मजहब के नाम पर फसाद करके एक मजहब के मानने वालों को दूसरे मजहब से लड़ाने का काम तो कम से कम नहीं किया जाना चाहिए। और संत गुरु रविदास पर लौटिए और देखिए कि उन्होंने क्या लिखा। मुसलमान से दोस्ती, हिंदुअन से कर प्रीत, और रविदास ज्योति सब हर की, सब हैं अपने मीत। रविदास के जन्मदिन पर बधाई देने वालों, रविदास को पढ़ो और उनके विचारों का समाज बनाओगे तो नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी, समानता जीतेगी और मानवता जीतेगी। इसलिए जो मैं पोस्टर देख के आया चारों तरफ से, मैं कल बिहार में था, वहाँ तो और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, आज बनारस में भी लगे हैं। इसीलिए मेरा मन किया कि संत गुरु रविदास से ही अपनी बात कहना है। मस्जिद से कुछ घिन नहीं और मंदिर से नहीं प्यार। मैं क्यों मुकदमे का जिक्र किया? अब मुकदमा करना है तो जरा संत गुरु रविदास पर करके दिखाओ। हम तो उनके विचारों की बात करने आए हैं यहाँ पर। थोड़ा इलाज इस तरह से भी होना चाहिए, क्योंकि बधाई उन्होंने भी दी है, बधाई दी है तो उनके विचारों को आगे बढ़ाना हमारा काम है। मस्जिद सो कछु घिन नहीं और मंदिर सो नहीं प्यार, और दो अल्लाह हर नहीं कह रविदास उचार। आखिर रविदास को पढ़ने का काम तो करना पड़ेगा। बनारस के लोगों, इसी बनारस में संत कबीर पैदा हुए और संत कबीर ने इतना कुछ किया। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़मुल्ला बाग देख क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन रान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्कन। आप सोचिए, कबीर के विचारों को पढ़ना तो पड़ेगा ना। कम से कम कबीर और रविदास पर बैन तो नहीं लगा है ना। यूएपीए और बुलडोजर तो अभी कबीर और रविदास पर नहीं चला सकते। हालांकि बनारस वालों, बुलडोजर को कितना चलाया गया आप जानते हैं। कितने मंदिर तोड़े गए, कितने बने हैं। यहाँ की खबर जब अखबारों में छपती थी तो हम दिल्ली में बैठकर पढ़ा करते थे। कोई और सरकार होती तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ बातें इशारे में करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि संत रविदास को, संत कबीर को मैं वहीं से कोट करना चाहता हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो आप ना चलो हमारे साथ। घर फूंक तमाशा देखने वाले विचार जहां पैदा हुए, उस बनारस में आज बहुजन सम्मेलन, संविधान सम्मेलन हो रहा है।
मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं मेरे लोगों, वक्त बहुत नाजुक है और बदल रहा है। इन महापुरुषों की तस्वीरें गांव-गांव पहुंचाना, इन महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, वरना चंद लोग अपनी कुर्सी की खातिर मजहब और धर्म को आपस में लड़ा करके अपना सीट बचा ले जाएंगे, मगर न संविधान बचेगा न देश बचेगा। उसे बचाने के लिए इन महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव पहुंचाना होगा। ये आज के कार्यक्रम का मकसद होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, संत गुरु रविदास ने एक ऐसे देश का स्वप्न देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब संबसै, रविदास रहे प्रसन्न। एक ऐसा समाज हमारे संत गुरु महापुरुष बनाना चाहते थे जिसमें सबको रोटी मिले। और रोटी की चिंता आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भारत ने की। समाजवादियों का नारा लगा इसी देश में, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। इस देश को बनाने के लिए कितना नारा लगाना पड़ा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। और क्या नारा लगाया, सब दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। यानी आज भी वो लड़ाई जारी है जो कबीर ने लड़ी, जो संत रविदास ने लड़ी, जो बिरसा मुंडा ने लड़ी, जो संत गाडगे ने लड़ी। आज बनारस के लोगों उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की सबसे सख्त जरूरत बनारस को है, देश को है, उत्तर प्रदेश को है। इसी बनारस में अपमान हुआ संत कबीर का, इसी बनारस में अपमान हुआ संत रविदास का। संत रविदास ने एक पद लिखा है, इसको पढ़िए और सुनिए, समझिए। जाके सिर सब ढोर ढोंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करें दंडौती, तिन तने रविदास दासानुदासा। उनके सामने तन कर खड़े होने वाले नायक का नाम था रविदास। और पद यही लिखा है कि जाके सिर सब ढोर ढोंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आस पासा। पता नहीं क्या क्या बोझा लेकर इस अपने सर पर लोग अपने को बड़ा बनाकर चलते थे। आचार सहित विप्र करें दंडौती, तिन तने रविदास दासानुदासा। संत कबीर इसी जगह पर क्या लिख कर गए। कबीर चौरा पर जाइए, खंडहर बना पड़ा है। मैं गया अभी 2 दिन पहले वहां गया। अब इस देश को कबीर की जरूरत नहीं है शायद। जिन इमारतों को चमचमाना है उन इमारतों में अब खंडहर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिन्होंने दावा किया था आज से 100 साल पहले कि वो सांस्कृतिक संगठन है, 2 दिन पहले दिल्ली में पूरी मीडिया को बुलाकर कई 100 करोड़ का अपना कार्यालय बनवाए हैं। नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। चमचमाती इमारतें उनकी बन गई जो इस देश को बांटना और अपने कब्जे में रखना चाह रहे हैं। इसलिए संत गुरु रविदास और कबीर की बात यहाँ से होनी चाहिए, और तब जाकर के हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जो संत रविदास और संत कबीर से आगे बढ़ेगा। आज किस्सा मैंने देखा, वहां पर लिखा हुआ है कबीर चौरा पर, और कबीर चौरा पर वहां पर जाएंगे तो मूर्ति बनी हुई है। एक बार एक बहुत बड़े शास्त्री, उसने सारा ज्ञान विज्ञान धर्म की सारी किताबें सब पढ़ ली और शास्त्रार्थ में सबको हरा दिया। अपनी माँ के पास गए और कहे कि अब मुझसे विद्वान इस देश में कोई बचा नहीं है, मेरी डिग्री भी अब फर्जी नहीं ओरिजिनल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा विद्वान मैं हूँ। माँ कबीर को मानती थी। माँ ने कहा कि जिस दिन कबीर को हरा दोगे शास्त्रार्थ में, तब हम मानेंगे कि हाँ तुम सबसे बड़े विद्वान हो। उस आदमी ने सोचा कि माँ ने कहा इसका मतलब बहुत बड़ा कोई विद्वान होगा। एक बैल पर अपने सारे ग्रंथों को उन्होंने रख लिया और सारे ग्रंथ लाद करके वो गए कबीर से शास्त्रार्थ करने। और क्या वहां पर पता चला, दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, भीतर से कबीर की बिटिया कमाली निकल के आई और उस सज्जन ने ये बात कही कि बुलाओ कबीर को, कहाँ है।
मैं उनसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। मुझे दुनिया में साबित करना है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। उस बिटिया ने एक पद कहा, जन कबीर का शिखर घर बाट सिलेली गैल। इसको हिंदी में अगर तर्जुमा करें, जन कबीर सामान्य व्यक्ति है कबीर और उसका घर ऐसे शिखर पर है, बाट सिलेली गैल, वहां जाने के रास्ते तो बहुत रफ्तीले हैं, बहुत फिसलनदार हैं। जन कबीर का शिखर घर बाट सिलेली गैल और पांव न टीके पिपील का, चींटी का पैर भी वहां नहीं टिक सकता, पांव न टीके पिपील का। और पंडित लाते बैल, इतना बड़ा बैल लाद करके तुम लाए हो, वहां कैसे पहुंच पाओगे? आप नहीं समझ पाए, लेकिन वो व्यक्ति समझ गया कि जिसकी बच्ची ऐसी बात बोलती है वो कबीर क्या होगा। फिर भी वो माना नहीं, उसे भी साबित करना था। 2014 के पहले जैसे इस देश में कुछ था ही नहीं, सूरज भी 2014 के बाद जगा है, चंद्रमा 2014 के पास पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू हुआ। 2014 के पहले न बनारस था, न आजमगढ़ था, न पूर्वांचल था। माँ गंगा भी आके कहीं रुक जाती थी, 14 के बाद अविरल बहने लगी हैं। 2014 के पहले ये क्योटो रहा होगा, 14 के बाद बनारस बना है, फिर क्योटो हो जाएगा। ये सब हो गया होगा, ये इतिहास में पढ़ाया जा रहा है व्हाट्सएप के। लेकिन इतिहास हम पढ़ाना चाहते हैं इस देश का, जो 2000, 3000, 4000 साल का है, मानवता का इतिहास। वो सज्जन वहां पहुंचते हैं कबीर के यहाँ, शास्त्रार्थ कबीर क्या ही करेंगे, कबीर समझ गए थे मुस्कुराते हुए। और उसके बाद उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा कि आप शास्त्रार्थ करना है। कबीर ने कहा नहीं साहब, आप जीत गए, हमें शास्त्रार्थ करना ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरी माँ मानेगी कैसे। उसने एक पर्चा निकाला, कबीर ने कहा कि इस पर लिखो कि आप हार गए, मैं जीत गया। बनारस के लोगों, बनारस का किस्सा मैं सुना रहा हूं, आज से 1000 साल पुराना, लगभग 700 साल पुराना। कबीर ने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, आपको लिखना पड़ेगा। उसने लिखा मैं जीता तुम हारे। और फिर कहा लेकिन माँ कैसे मानेगी? तो उसने कहा नीचे आप अपना अंगूठा लगा दो, कबीर दास, ये लगा दिया। माँ के पास पहुंचा, माँ ने पढ़ा मैं जीता तुम हारे कबीर दास। अब आप समझे इसका, कौन जीता कौन हारा। इसलिए मुगालते में न रहना इस देश के कमेरा लोगों। आज कुछ लोग सिलेबस के इतिहास की किताबों को बदल करके मसीहा और नायक बनने आए हैं और वह मानवता को कलंकित करके, एक दूसरे का हक छीन करके इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। इस लड़ाने से कोई अगर बचा सकता है इस देश को, तो बहुजनों का इतिहास बचा सकता है जो भारत के संविधान में समेटित है। इसलिए हम 90% लोगों की जिम्मेदारी है, उस कबीर की विरासत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वरना आने वाली पीढ़ियों को व्हाट्सएप पर पढ़ाया जाएगा और मजहब के नाम पर लड़ाया जाएगा। हमारे घर के बच्चे धर्म बचाने जाएंगे और नौकरी बचाने के लिए कौन आएगा? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा अगर आपका घर का बेटा कांवड़ लेकर जाएगा, और पुलिस से लाठी बरसाई जाएगी अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में आप नौकरी मांगने जाओगे। ये दो तस्वीर आपके सामने इंतजार करेंगे। ऐसे वक्त में बोलना जब गुनाह हो तो कबीर को याद करना। उन्होंने बहुत मुफलिस